हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, वे वाक्य ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहे जाते हैं। जैसे मैं बगीचे में काम कर रहा था, वह शिकायत कर रहा था, अंत में रहा था आया है, अतः यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हुआ। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन आई को ग्रामर में प्लूरल माना गया है, लेकिन इस टेंस में इसके साथ वाज का प्रयोग करते हैं। हर कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब के साथ आईएनजी को लगाते हैं, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस को देखने से पहले उसका यूनिवर्सल स्ट्रक्चर, मतलब कि जो हर टेंस में लागू हो, को देख लेते हैं। आइए पहला वाक्य देखते हैं। पूरा ग्रुप हंस रहा था, अंत में रहा था आया है, अतः यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे पूरा ग्रुप, द होल ग्रुप। यह सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ वाज, और हंसना को कहते हैं लॉफ, और आईएनजी तो लगना ही है। हम रेस्टोरेंट में खा रहे थे, हम के लिए वी, क्योंकि प्लूरल है इसलिए वर। खाना को कहते हैं ईट, आईएनजी लगेगा। फिर रेस्टोरेंट में तो इन द रेस्टोरेंट। प्रत्येक व्यक्ति ताली बजा रहा था, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एवरीवन, सिंगुलर है तो वाज। ताली बजाना को कहते हैं क्लैप, और आईएनजी लगा इसलिए डबल पी हो गया। आपको पहले ही बताया गया है कि वॉवेल सफिक्स जब किसी वर्ड में जुड़ता है तो उसका लास्ट वाला लेटर डबल हो जाता है। वॉवेल सफिक्स का यह भी नियम है कि जिस वर्ड में यह जुड़ रहा है उसके लास्ट में कंसोनेंट होना चाहिए और उसके जस्ट पहले वॉवेल भी होना ज़रूरी है। जैसे क्लैप, CLAP, इसके अंत में P है और उसके जस्ट पहले A है, यानी कि वॉवेल है। आइए एक झलक नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आइए नेगेटिव सेंटेंस का पहला वाक्य देखते हैं। मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा था। आई, आपको बताया गया है आई के साथ वाज, फिर नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है, फिर मेन वर्ब वेट और आईएनजी लगेगा। फिर आपको यह भी याद रखना है कि जब हम किसी का इंतज़ार करते हैं तो वेट के बाद तुरंत फॉर आता है, तो वेटिंग फॉर, और तुम्हारा तो यू, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। आपको यह ध्यान रखना है, तुम्हारा को तो योर कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब के बाद आया है, यानी कि ऑब्जेक्ट के तौर पे आया है। दूसरा वाक्य, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। वे के लिए दे, प्लूरल है इसलिए वर। नॉट, खेलना प्ले, आईएनजी लगेगा, फुटबॉल या सॉकर। श्री कृष्ण पेड़ पर बांसुरी नहीं बजा रहे थे। श्री कृष्ण है सब्जेक्ट, सिंगुलर है इसलिए वाज। नॉट, बजाना को कहते हैं प्ले और आईएनजी, और बांसुरी तो द फ्लूट, ऑब्जेक्ट है बांसुरी, और पेड़ पर तो ऑन द ट्री। आपको यह ध्यान रखना होगा कि हर जगह वॉवेल सफिक्स जुड़ने पर डबल होना ज़रूरी नहीं है। जैसे प्लेइंग में वाई को डबल नहीं किया गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यस नो टाइप सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें और इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं? क्या बच्चे बाहर खेल रहे थे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार। बच्चे प्लूरल है, द किड्स, इसलिए वर द किड्स। खेलना प्ले, आईएनजी लगेगा इसलिए प्लेइंग, और बाहर आउटसाइड क्वेश्चन मार्क। क्या विद्यार्थी अध्यापक को सुन रहे थे? यह भी वाक्य क्या से शुरू हुआ, इसलिए यह भी यस नो टाइप हुआ। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब ही है कि हम उसका उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं। विद्यार्थी है सब्जेक्ट, द स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए वर द स्टूडेंट्स लिसनिंग टू द टीचर। लिसन के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें। WH टाइप सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है और उसका उत्तर हमें हाँ या ना में न देकर बल्कि विस्तार से देना पड़ता है। जैसे भूकंप हम सभी को कैसे डरा रहा था, तो इसका उत्तर आप बताएंगे विस्तार से। स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कैसे तो हाउ, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज, सब्जेक्ट है भूकंप। सब्जेक्ट की पहचान आप क्रिया में कौन लगाकर करिए। कौन डरा रहा था? भूकंप डरा रहा था। किसको? हम सबको। तो किसको लगाकर करेंगे तो ऑब्जेक्ट आएगा, और कौन लगाकर करेंगे तो सब्जेक्ट आएगा। डराना को कहते हैं स्केयर,
इसलिए स्केयरिंग हो गया और ऑल ऑफ अस, हम सभी को। मेरी दीदी उस समय कौन सा गाना बजा रही थीं? कौन सा गाना, ये पूरा क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए व्हिच सॉन्ग। व्हिच एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जिसके साथ नाउन जुड़ा हुआ हमेशा आएगा। गाना एक नाउन है, सॉन्ग तो इसको हमने साथ में रखा, व्हिच सॉन्ग। इसके बाद स्ट्रक्चर फॉलो करिए तो हेल्पिंग वर्ब वाज आएगा, क्योंकि मेरी दीदी सिंगुलर है, माई एल्डर सिस्टर बजा रही थीं तो प्लेइंग उस समय, एट दैट टाइम, और क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें। इंग्लिश को रोचक तरीके से सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।